इसके बाद अपने बड़े भाई जनाब डॉक्टर शहबाज आलम साहब जो सिवान के जन सुनाज के कर्णधार हैं, क्या बात है, सबको सलाम नमस्कार। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे बड़ी मुश्किल से होता है चमकने। आपके हमारे बड़हरिया के प्रखंड में श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन हो चुका। आप जो 2-3 घंटों से धूप में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर जी सिर्फ धूप में नहीं बल्कि बारिश में, तूफान में आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके स्वान के रोजगार के लिए प्रशांत किशोर जी संघर्ष कर रहे हैं। आपके हमारे बीच प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। इससे पहले कि वो आपको एड्रेस करें, हमारे जन सुराज के सूरमा जिन्होंने जन सुराज का खाता खोला, जिन्होंने जन सुराजियों को साहस दिया, आदरणीय आफाक साहब एमएलसी, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार आफाक साहब इस परिवर्तन का द्योतक है कि सारण, मोतिहारी जैसे क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी एमएलसी का चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। और प्रशांत किशोर जी के मजबूत कंधों से आफाक जी विजयी होकर आपके बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा आफाक साहब 2 मिनट एड्रेस करें, उसके बाद हम और आप जिन महान व्यक्ति को सुनने के लिए आए हैं उनका संबोधन को सुने। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबू ने एक बात कही कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन वेदी द्वार पैदा। यह हकीकत है कि सदियों में जन्म लेता है प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व और विद्युत से चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। मैं गुजारिश करूंगा उनसे नहीं बल्कि डॉक्टर साहब से कि आवे और यह व्यक्ति जिसके चेहरे पर खूबसूरत भारत का मानचित्र है, जिसके सुनने के लिए आप आए हैं, उसको बुलाने के लिए मैं शाहनवाज साहब से गुजारिश करता है कि वो आवे और उन्हें बुलावे। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच आपके चुने हुए, आपके चहेते नसीम साहब मौजूद हैं, सोनू सिराज साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्वागत में 2 शब्द सबके लिए कहें। नसीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बड़हरिया विधानसभा के क्षेत्र से हर गली हर मोहल्ले से आए हुए माताएं, बहनें, नौजवान साथी सभी को मेरा सलाम प्रणाम। मैं चाहता हूं कि आप सभी काफी समय से हमारे नेता प्रशांत किशोर सर का आप लोग, माननीय प्रशांत सर का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम तो रोज आपसे मिलेंगे, रोज बात करेंगे, लेकिन हमारे नेता रोज आपसे नहीं मिलेंगे, उनके सिपाही हम जरूर मिलेंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग के जो माननीय जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो आपको विशेष रूप से इस बात को बताएंगे। धन्यवाद। बड़हरिया 110 विधानसभा की तमाम जनता की तरफ से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का हार्दिक स्वागत नीचे उतर ना जाइए। आपने ये बता दिया कि बड़हरिया में कितना ताकत है। 35 से 40 वर्षों तक बिहार को लूटने वालों, बड़हरिया को कंदस्ती में डालने वालों, आज ये साबित कर रहा है कि आने वाले विधानसभा जन सुराज का होगा, बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। और आजादी के पहले से लेकर अभी तक महात्मा गांधी के बाद अब आपके बीच आपकी जो परेशानी है, जो बीमारी है, मैं डॉक्टर, आपके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या रास्ता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे पर्सनली भी जानते होंगे। अगर शिक्षा के द्वारा किसी के जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। मेरे पिताजी आटा चक्की चलाते थे, उस आटा चक्की में मैंने भी काम किया। शिक्षा ही वो साधन था जिससे मैं डॉक्टर बन पाया और अपने परिवार के और अपने समाज के काम आ पाया। शिक्षा ही वो साधन था जिसके जरिए मैं सिवान में अपना रोजगार लगा पाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे को भी शिक्षा मिले? कितने माताएं बहनें चाहती हैं शिक्षा मिले? हाथ उठाएं। इन बातों को समझने के लिए मैं आपके बीच अपने प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी को पेश करता हूँ। वो आपको बताएंगे कि आप अपनी बदहाली से कैसे बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। गर्मी बहुत बा, 3-4 घंटा से सब बैठल रहेगा। एक बार अपने माँ बाप की जमीन पर, अपने पुरखों की जमीन के लिए हम लोग नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। बड़हरिया के आदमी में हाथ में दम पाए। नेता
इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजों नहीं। अरे पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में समय निकाल कर अपने घर से 2-3 घंटा से यहाँ बैठे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मंच पर हमारे साथी दिन भर से बेचारे 2-2, 3-3 दिन से लगे हुए इस सभा को आयोजित करने के लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं। रोज सब 2 घंटा से बैठल बानी जा, सोचता नहीं कि कोई नेता आई कही कि भैया आपके लिए हमार दल बा जेकर नाम बा जनसुराज, ओकरा के वोट दो जा, आज सब काम रोज सबके हो जाए। तो हम वोट नहीं मांगते हैं, नेता है ये नहीं है तो वोट काहे मांगेंगे। लोग पूछता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं, तो भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो आपके आगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 वर्ष तक हमने के कांग्रेस के जीते नहीं जा, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी के राजा बनैनी, अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बा, दिल्ली में मोदी जी के भी हमने के प्रधानमंत्री बना के देख लेनी जा। राव लेकिन के जिंदगी ना सुधरा, दवाई बनान करो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमारा बात सुनकर हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अब ये नसीम साहब कहतान के नेताजी से तो रोज मुलाकात ना हुई, बताइए अभी चुनाव नहीं जीता, जितला के बाद हमारा रउआ भेंट ना हुई, तो जैसे पहले के नेता लोग धोखा दी हो, हम रउआ से धोखा कर सकता नहीं, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन वह आज बने इतना गर्मी में तो 15 मिनट में आपको एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट है बेना मत आखी, 15 मिनट में आप गरीबी से निकलने का रास्ता सीख कर जाइएगा। और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता सिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आपस में 15 मिनट बात नहीं करना है। अब कोई भाषण नहीं होगा, जैसे लड़कन के स्कूल में पढ़ाई होला वैसे जब पढ़ाई हो 2 सवाल पूछो, रउआ सबके जवाब देवे के बाद हाँ या ना बोलना है, जोर से मुड़ी नहीं के हिलावे के, जोर से हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। और अभी 15 मिनट में रउआ समझ के जाई कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना है 15 मिनट बातचीत बंद, और जब सवाल पूछेंगे तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोलिएगा। सारे लोग जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, बड़हरिया में, सिवान में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ सबको उठाना है, जो खड़ा है उसको भी, और जोर से बोलना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, हम नहीं सिखाए। रवा देखिए यहाँ के सामने आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया, इन नेता लोग हमने के कुछ काम कैले बाहर जाके नहीं खंदा कैले, हाथवा उठा के बतावे के बाकी काम कैले बाहर जाके नहीं खंदा कैले। अरे जोर से बोलिए, हाथ उठाकर हाँ ना बोलना है सबको। नेता जिसको वोट दिया वो काम किया कि नहीं किया, हाथ उठाइए और बोलिए, तभी बात आगे बढ़ेगा। नेता लोग जिसको वोट दिए वो काम किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, जोर से बोलिए किया कि नहीं किया। हंसिए मत, जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है ना भाई। पूरा बिहार में, बड़हरिया सिवान में यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बोले के बाद मुंह चुप नहीं रखेंगे, अनाज मिला था कि नहीं मिला। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके, भाजपा वाला आया बोला भैया सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में अब अली राम जी के मंदिर बनावे के बाद। तो आपके गांव में, पचरुखी में, बड़हरिया में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ पर सिवान में फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है। अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना भैया हमने के बिजली पानी चाहिए,
लालू जी के राज में बिजली उजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश कुमार के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई हुआ कि नहीं क्या आई? हम यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे बड़हरिया सिवान से गुजरात में महाराष्ट्र में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए आप लोग जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लेकर के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, तो यही बताने आए हैं जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए तो नहीं मिल रहा है, अनाज के लिए वोट दिए अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बना है, जात के लिए वोट दिए जात का चर्चा घरे घर चल रहा है, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आया है, सिलेंडर के लिए वोट दिए सिलेंडर घर घर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? अभी आपको आपके दुर्दशा का कारण दिखाते हैं। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा देखें किसको किसको है। हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, आवाज ना आ रहा, लेकिन के नाम का आवाज नहीं निकला। अरे अपने अगर जनता का राज होना चाहिए तो अभी आपको मंत्र सिखाएंगे, 2 मंत्र सिखाएंगे कि जनता का राज कैसे बनेगा, गरीबी से कैसे निकलिएगा। अगर जनता का राज बनाना है तो एक संकल्प, पहला संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार हाथ उठाकर सबको संकल्प लेना है कि नेताजी के बच्चा के लिए, अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो अगर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनेगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि छठ के बाद जब आपके ये संकल्प से बिहार में जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में उसको करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठावे के बाद होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? बिहार में बदलाव करना है कि नहीं करना है? करना है ना भाई। यहाँ ललटेन किसी को चाहिए? अरे जंगल राज वाला ललटेन चाहिए, ललटेन चाहिए भैया, कोई के चाहिए? तो लालू गैलन, नीतीश गैलन, अब के बचल? इस बार लालू नीतीश मोदी नहीं, जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ना झूठो हाथ उठा के बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। ना आवाज, जय बिहार। सर यहाँ के विधायक दिखाई नहीं देते हैं 5 साल, आरजेडी के विधायक हैं, अभी नजर नहीं आते हैं। क्या बोला नीतीश कुमार को काटा, वापस लालू भाई चाहिए, लालटेन खत्म करना चाहिए।
सर हम लोग उम्मीद करते हैं जौन सुना जाए। थोड़ा इधर भी देख लीजिए।